हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें वो टॉपिक बताए गए थे जो आपके सिलेबस में हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3 में कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इससे बहुत ज़्यादा केस स्टडी भी बनने का चांसेस रहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए पेयर है मीन्स दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मीन्स लीनियर की दो इक्वेशन, और इन टू वेरिएबल्स मीन्स दो वेरिएबल्स में x एंड y। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें कि x एंड y यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब क्या है, हमारे रियल नंबर्स है, मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। एग्जाम्पल में 2x माइनस 3y प्लस 7 हो सकता है, और 4x माइनस 6y प्लस 9 हो सकता है। तो ये दो इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ ये आती है जब दो लाइन है तो या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो एक दूसरे के ऊपर जा रही होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और अगर वो भी नहीं कर रही हैं इट मीन्स वो एक दूसरे को नॉन इंटरसेक्टिंग में जाएंगी, मीन्स पैरेलल जाएंगी। तो तीन कंडीशन होती है हमारे पास जिसमें कि लाइन हमें सोल्यूशन मिलना होता है। अब देखिए जब लाइन्स मिल ही नहीं रही है तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो ये पैरेलल में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। बट जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक लाइन दो लाइन मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग है इसमें आएगा वन सोल्यूशन, या कहेंगे हम यूनिक सोल्यूशन। और अगर लाइंस के ऊपर लाइंस आ रही है मीन्स बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब जहाँ सोल्यूशन हमें मिल रहा है दैट मीन्स वो कहलाएगा हमारा कंसिस्टेंट, मीन्स ये हमें सिस्टम इक्वेशन आंसर दे रहा है। तो दो जगह हमें आंसर मिल रहा है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। लेकिन पैरेलल में कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है मीन्स नो सोल्यूशन है, तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। अब ग्राफ अगर है तो हम पहचान सकते हैं कि लाइंस हमारी कैसी है। जैसे ये हमारा एक्स वाई ग्राफ है, तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक इसके बाद अगर कोई लाइन एक ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन भी ऐसे जा रही है, मीन्स कोइंसिडेंस है। लेकिन अगर लाइन हमारी पैरेलल जा रही है, पहली लाइन की इक्वेशन दूसरी लाइन की इक्वेशन, तो वो हमारा पैरेलल। तो ग्राफ से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर केवल हमारे पास इक्वेशन है और आपको केवल ग्राफ नहीं बनाना है तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर करते हैं इनकी जनरल इक्वेशन से, और इसके बाद वहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद रेशो निकालेंगे, और रेशो निकालने के बाद क्या करते हैं, पहला है इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन ये है कि a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कंसिस्टेंट में क्या होता है, कोइंसिडेंस में कि ऑल इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 भी होगा, मीन्स सारे इसमें रेशो इक्वल आएंगे। नो सोल्यूशन में क्या होगा कि फर्स्ट टू इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये इस चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लाइंस कैसी हैं, आपको ये पूछ सकता है, या लाइंस दे रखी हैं कि मैनी कोइंसिडेंस है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, तो आपको किसी भी एक मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने को पूछ सकता है। लाइक यहीं पर अगर 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है k, और क्वेश्चन में दे रखा होगा इफ लाइंस आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो उसमें हम क्या करते हैं, इनका हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 मीन्स 2 अपॉन 4 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 माइनस का 3 अपॉन माइनस k आ जाएगा, c1 अपॉन c2 7 अपॉन 9 आ जाएगा। इफ लाइंस आर पैरेलल देन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दो का पेयर लेके कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये एक टॉपिक है और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। पहला कि लाइंस हमें बताने को पूछने को आ सकता है कि कैसी है, और दूसरी चीज़ ये पूछने को आ सकता है कि लाइंस अगर पैरेलल है, लाइंस अगर कोइंसिडेंस है, लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत आता है, फॉर यूनिक सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो ये इस चैप्टर का पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक पर चैप्टर नंबर 3 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारी 3.1 और 3.2 के बाद एक्सरसाइज 3.3 आती है, जिसमें आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या होता है कि आप एक वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट करके लाइक x + y = 14 और x - y = 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। इट मीन्स कि आपको एक वैल्यू x या y में से किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखिए किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो x + y = 14, या तो x को यहाँ रख सकते हैं या y को यहाँ रख सकते हैं। सेकंड वाला वेरिएबल आपका बराबर में चला जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं मीन्स इसकी जगह इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि ये 1 से निकाला है इसलिए 2 में पुट करेंगे। यहाँ मेंशन करेंगे पुट इन 2, तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 14 - y, और ये माइनस का y भी है दिया हुआ, और इक्वल में 7। 14 है, इधर जाके हम इसे भेज सकते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 - 14, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे माइनस का 2y। तो माइनस का 2y = माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3.5। तो ऐसे हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के जो पार्ट्स हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में आते हैं। अब आता है कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो इस एक्सरसाइज से एक आपका डेसिमल में क्वेश्चन है, 0.4x + 0.3y = समथिंग करके एक क्वेश्चन है, और एक अंडर रूट में है, √2x + √3y = 0। ये दोनों ही पार्ट इस एक्सरसाइज के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका पहला क्वेश्चन में जो कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर आपका ये जो 4th है और 5th है, इन दोनों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको x और y निकालना है और फिर वैल्यू पुट करके m निकालना है। इसके बाद इसमें आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम इसका जो सेकंड वाला है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इस एक्सरसाइज के बाद इसमें जो क्वेश्चन देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, एक इसमें टैक्सी का चार्ज है जिसमें फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है। इसी तरीके से हॉस्टल वाला क्वेश्चन है जिसका फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है। ऐसी लाइब्रेरी का क्वेश्चन है जिसमें फिक्स चार्ज है और चार्ज पर किलोमीटर है। तो ये सब एक ही पैटर्न पर है। अगर आप RD शर्मा से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हर एक टॉपिक पे, हर एक टाइप के क्वेश्चन पर पूरी एक्सरसाइज है। तो ऐसे एक क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एक इसके बाद ईयर से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज मिलेगी आपको वहाँ पर। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप RD शर्मा प्रेफर कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आप बेसिक तो क्लियर कर लें कि यहाँ से अगर डिजिट हमारी चेंज आती हैं तो मैं उसे क्वेश्चन को कर लूँगा। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, आपके 3 से 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। एक्सरसाइज वही है लेकिन थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो गए। इसमें भी देखिए जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, पहला फ्रैक्शन का है, दूसरा एज का है, तीसरा नंबर का है, चौथा फिर से इसमें बैंक वाला क्वेश्चन है, और पांचवा इसमें आता है लाइब्रेरी जिसमें फिक्स चार्ज आ रहा है। तो आप हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन जरूर कर लें, हर एक एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन मिलेगा। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज या चार्ज फॉर 1 डे, फिक्स चार्ज या चार्ज फॉर पर डिस्टेंस पर डे, ये आपका इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कैसे आपको यूज करना है। और इक्वेशन बनाने के बाद आपका देखिए एल्जेब्रिकली दिखाएगा तो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करके दिखाना है, और अगर ग्राफिकली कहता है तो आपको ग्राफ भी वहाँ बनाना है। तो ग्राफ आप एक तैयार जरूर कर लें, क्योंकि ग्राफ आपका जरूर से जरूर आएगा। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट गया है, लेकिन जो एक्सरसाइज 3.5 है इसमें जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड एंड थर्ड है, एक्सरसाइज आपकी 3.5 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर है सेकंड है एंड थर्ड है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और थर्ड वाले में k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन गिवन होती है कि सोल्यूशन कैसा है, नो सोल्यूशन, लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। तो आपको यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो क्वेश्चंस आपने किए होंगे बहुत सारे इस तरह के, और अगर RD शर्मा से किए होंगे तो आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले होंगे। उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7। तो पहले 7 को लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0।
क्योंकि कंपेयर करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड पर 0 होता है, वहाँ आपको कुछ नहीं रखना है। सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। अब देखिए राइट हैंड साइड पर 3 नंबर है, 3a प्लस बी माइनस 2, और आपको करना क्या है कि उन सबको अलग अलग लेके नहीं आना है, उसको एक ब्रैकेट में बंद करिए और कोई भी साइन चेंज मत करिए इसका, बस इस ब्रैकेट के पहले माइनस लगा दीजिए। जिससे क्या होगा, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर वही मिलेगा, बाहर साइन माइनस का होगा, और जब रेशियो निकालेंगे तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो a1/a2 2/a माइनस बी, b1/b2 3/a प्लस बी। इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, सारे पार्ट इक्वल होते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। कंपेयर करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये नंबर। तीनों ही बराबर होते हैं तो हम तीनों में से कोई भी दो लेके दो इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि वेरिएबल 2 हैं, और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा 2 से 3 नंबर में, इस तरह का क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन। और इसके बाद जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो आपके पीछे क्वेश्चन में हो चुके हैं। इसका वर्ड्स प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन नंबर आपका जो फोर्थ पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, इसमें प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें। अब आते हैं इसके बाद एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल नंबर 19 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिड्यूसिबल मेथड लगा हुआ है, और रिड्यूसिबल मेथड आपका डिलीटेड है। तो 33.6 एक्सरसाइज पूरी रिलेटेड है, लेकिन कुछ डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, अपर स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें ये मेथड नहीं लग रहा है, तो इसलिए उन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि वो भी आ जाए, और मैं जानता हूँ जरूर ही आएंगे। इसके बाद इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है 3.7। इसमें आपके सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं, तो लास्ट में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल इसके 180 डिग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सारी इक्वेशन में जो आपका 7 का 5th पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 का जो 5th पार्ट है, इसमें देखिए ये दे रखा है 152x माइनस का 378y और इक्वल में आ जाएगा आपका माइनस का 74। फिर इधर आ जाते हैं माइनस का 378x प्लस का 152y और बराबर में माइनस का 604। अगर आपको इसमें कोई मेथड लगाने का दिमाग में आता है तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, आप बिल्कुल ही गलत चले जाएंगे, क्योंकि ये डिजिट्स इतनी बड़ी बड़ी हैं कि अगर आप इनके न्यूमेरिकल एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर 152 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये सोचिए आप 3 डिजिट की मल्टीप्लाई 3 डिजिट में करेंगे तो कहाँ जाएगा। इस क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान क्या है कि जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट होगा वो y के पास होगा, और पहली वाली में जो y का कोफिशिएंट होगा वो x के पास होगा। सबसे सिंपल पहचान है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें दो नई इक्वेशन मिलती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑन एडिंग। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस हो जाएगा 2 में 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2 माइनस का, यहाँ भी माइनस का ही बचेगा, और बराबर में आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 7 6 माइनस का। अब देखिए माइनस का 2 2 6 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा x प्लस वाई और बराबर में माइनस का 6 7 8। कट कर देंगे तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये 3 बार चला जाएगा तो इक्वेशन ये बन जाएगी। कितनी बड़ी इक्वेशन थी और कितनी छोटी इक्वेशन बन गई। एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस पाई में इक्वेशन बनेगी। ये हो गया एक्सरसाइज 3.7 का आपका क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। इसके अलावा जो 7 का 4th पार्ट है, ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। 7 का 4th पार्ट है, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, और इसमें क्या होता है जो सेकंड वाली क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। केवल मैं सेकंड इक्वेशन नोट कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन की। a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
जब हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारी इक्वेशन कैसी होती है, हमारी इक्वेशन होती है कि हम कोफिशिएंट ऑफ x चेक करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y चेक करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि x प्लस वाई ब्रैकेट में है, a प्लस बी ब्रैकेट में है। तो इस पूरे को मानेंगे हम एक नंबर, तो ये जाएगा पहले x के पास, तो ये गया, फिर प्लस आ गया क्योंकि प्लस है, फिर यही नंबर गया y के पास, और इस तरीके से हमारी इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो चुकी है ax प्लस बी बाई, इसे भी उठा के इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कन्वर्ट इक्वेशन ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में। बाकी सारे तो सिंपल क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप ग्राफ वाला जरूर तैयार करके जाइए। अगर आपको आता भी है तो फिर भी एक बार जरूर बना के देखिएगा अपने रफ कॉपी पर कि ग्राफ बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, क्योंकि ग्राफ आप में क्वेश्चन जरूर होगा। एक क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा। इक्वेशन भी सिंपल ही आती है, आपको 3 से 4 नंबर वो उसमें बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आपको मिल जाएंगे। तो ग्राफ आप जरूर तैयार करिए। बाकी इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड इन स्टैंड इन अ रो, और इसके जैसा ही है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर रहा तो आएगा, नहीं तो आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है या केस स्टडी में भी आ सकता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 3 था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। वेरी शॉर्ट यहाँ पर कम बनते हैं, लेकिन शॉर्ट जरूर बनेंगे। 2 से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया पूरे चैप्टर को। नेक्स्ट चैप्टर है 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे चैनल पर।